नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। स्केल 1 की सारी पोस्ट हैं ये। इनको जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट करके इन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज की हैं। इनको फिल करने की जो इनिशियल डेट थी, मतलब कि 2 जनवरी 2024 से आप इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हो, वो आपकी 22 जनवरी है। मतलब 22 जनवरी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। और पेमेंट भी आपकी 2 जनवरी से जो गेटवे है 22 जनवरी तक आपका ओपन रहेगा। मतलब इसकी जो फीस है वो भी ऑनलाइन सबमिट करनी है, फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट करना है। और इसकी लास्ट डेट क्या है? 22 जनवरी 2024 है। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी आया नहीं है। फेज़ 1 का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद फेज़ 2 का एग्जामिनेशन होगा। मतलब 2 पार्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो पोस्ट जो एडवर्टाइज़ हुई हैं। आप देखिए, सबसे पहले डॉक्टर्स एमबीबीएस की 28 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। ये कैटेगरी वाइज इन्होंने इसमें दिया है। लीगल 20 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी 30 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। ठीक है। ये जो आपका एक्चुरियल पोस्ट है डिपार्टमेंट, उसमें 2 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की भी 20 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। और हिंदी ऑफिसर्स जो राजभाषा है उसकी भी 22 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। ठीक है। और ये जो पोस्ट हैं वो जो जर्नलिस्ट है वो 130 पोस्ट है। बैकलॉग की भी 2 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। इसके लिए आप इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह दिए हैं इन्होंने कि क्या नेशनैलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। आपको कितना जो आपके मतलब कितनी इसमें वो मिलेगी, फिर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी पे स्केल क्या रहेगा वो भी इन्होंने इसमें मेंशन किया है। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मेंशन की है। जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस, एमडी, एमएस और पीजी मेडिकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इसको देख लीजिएगा रूल्स को। लीगल में आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए लॉ में। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। फिनेंस में आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आप या तो आप कोस्ट अकाउंटेंट। ठीक है। या तो आपके पास बीकॉम एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जो एक्चुरियल है इसमें आपकी बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में। ठीक है। एक्चुरियल साइंस में और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन जो इनके इक्विवेलेंट हो। ठीक है। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए आप होने चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास बीई, बीटेक, एमई, एमटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और जो जर्नलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनके पास क्या है? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम के हो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। हिंदी जो है, हिंदी के लिए आपकी काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने ऑप्शंस में दी हैं। या तो आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास हिंदी में विद इंग्लिश। ठीक है। या तो इंग्लिश ऐसे कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो आपके पास, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश में, और हिंदी आपने उसके साथ एज ए इलेक्टिव और कंपलसरी पढ़ा हो, तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है यूनिवर्सिटी से, किस आपने एनी एज ए सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश को पढ़ा हो आपने, तभी भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब आपने हिंदी में एमएससी नहीं की है बट आपने एज अ सब्जेक्ट हिंदी को और इंग्लिश को पढ़ा है। सपोज़ आपने पॉलिटिकल साइंस में आपने क्या की है? एमएससी की है या एमए किया है, सॉरी। तो आपने हिंदी और इंग्लिश को भी पढ़ा है साथ में, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या तो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब आपने इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा है और आपके पास सपोज पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, और बट आपके पास हिंदी भी एज अ सब्जेक्ट था, तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। आपने हिंदी और इंग्लिश को एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, तभी भी आप इसको भर सकते हो हिंदी ऑफिसर्स को। ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने देख ली है। ये आपका एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है। जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होगा वो एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आई थिंक ये इन्होंने मेंशन किया है
किस किस के लिए क्या है, जो भी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी होती हैं वो इसमें मेंशन किया है। आप एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये एग्जामिनेशन का इसका शेड्यूल है। जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा प्रेलिमिनरी एग्जामिनेशन, और फेज़ 2 का मेन एग्ज़ाम होगा। जो प्रेलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपका प्राइमरी एग्जामिनेशन, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा ये, और 30 मार्क्स के आपके इंग्लिश लैंग्वेज, 35 मार्क्स के रीजनिंग एबिलिटी और 35 मार्क्स के ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और ये 20 मिनट्स और आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी टोटल आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और इसमें आपके टोटल इसमें भी कितने हैं, इसमें है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इतने रहेंगे, आप देख लीजिएगा इसको। ये फिर आपका स्पेशलिस्ट के लिए टेस्ट होगा, स्पेशलिस्ट के लिए अलग से टेस्ट होगा। ये आपका हिंदी ऑफिसर्स के लिए जो टेस्ट होगा उसका इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाके इसको भर सकते हो। देन पार्ट सी में जो भी क्वालिफाई करेंगे फेज़ 2 को उनका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू भी है इसमें, 3 पार्ट में है यानी कि, तो आप देख लीजिएगा। और ये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी आप देखो, ये SC ST और PWBD के लिए 250 रुपीज़ है, और आप जो अदर कैंडिडेट है SC ST PWD के अलावा यानी जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस एप्लीकेबल है, जो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है इनकी, जब आप फॉर्म फिल करोगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स इन्होंने दिए हैं कि स्टेट्स में कौन कौन से सेंटर हैं, तो आप अपने स्टेट वाइज अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो फॉर्म फिल करने के टाइम पे। ये एग्जामिनेशन सेंटर होंगे फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, तो आप चेक कर लीजिएगा सारी जितनी भी एलिजिबिलिटी है। ये कैसे अप्लाई करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको अप्लाई कर सकते हो आप। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ी पे करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाओगे, डिटेल्स आप एक बार चेक करना है आपको, और आपको देखना है कि शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फ़ी अप्लाई करनी है, और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये देख लीजिएगा एक बार कि क्या क्या होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का कितना डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, आप इसके बाद सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर इसका पूरा इन्होंने दिया है कि कैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, फिर पे करनी है, फ़ीस वगैरह पे करनी है। इसमें सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया है। इस डिटेल एडवर्टीजमेंट को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो।